इंडिया का ग्लोबल उड़ान मुश्किलों का सामना। इंडिया की इकोनॉमी बूम कर रही है, इसकी कंपनीज ग्लोबली जा रही हैं। यह कुछ एस्टैब्लिश्ड पावर्स को वरी करता है। खासकर यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया के राइज को एक चैलेंज की तरह देखता है। ट्रेड टेंशंस बारेच रहे हैं। इस रेजिस्टेंस के बावजूद इंडिया आगे बारेच रहा है। इसका एम है एक मेजर एक्सपोर्टर बनना। सिरेमिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे सेक्टर्स की हैं। इंडिया चाइना के साथ कंपीट करना चाहता है एज द वर्ल्ड्स फैक्ट्री। इस एम्बिशन के सामने ऑब्स्टिकल्स हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स कॉम्प्लेक्स हैं। जियोपॉलिटिकल राइवलरीज अनसर्टेनिटी ऐड करते हैं। फिर भी इंडियाज गवर्नमेंट डिटरमिन्ड है। यह इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए इंसेंटिव्स ऑफर करता है। यह इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करता है। इस ग्लोबल पावर प्ले का आउटकम अनसर्टेन है। एक चीज क्लियर है, इंडिया इज अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। इसकी सक्सेस या फेलियर 21st सेंचुरी इकोनॉमी को रीशेप करेगी। टाइल की टक्कर, अमेरिकन प्रोटेक्शनवाद बनाम इंडियन एम्बिशन। सेरामिक टाइल इंडस्ट्री इस स्ट्रगल को एग्जेम्प्लीफाई करता है। इंडिया का लो कॉस्ट प्रोडक्शन अमेरिकन जॉब्स को थ्रेटन करता है। यूएस ने इंडियन टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा दिए हैं। इससे इंडिया की प्रोग्रेस हैम्पर तो हुई है, लेकिन हॉल्ट नहीं हुई है। इंडियन कंपनीज इन बैरियर्स के अराउंड वेज ढूंढ रही हैं। वे हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई कर रही हैं। वे दूसरे कंट्रीज में फैक्ट्री सेटअप कर रही हैं। यह उन्हें टैरिफ सर्कमवेंट करने और न्यू मार्केट्स एक्सेस करने में मदद करता है। यह ट्रेड डिस्प्यूट एक ब्रॉडर ट्रेंड को हाईलाइट करता है। यूएस इंक्रीजिंगली प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स यूज कर रहा है। यह पार्टली ड्रिवन है कंसर्न से अबाउट लूजिंग मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स टू कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया आर्ग्यू करता है कि ऐसे मेजर्स अनफेयर और काउंटर प्रोडक्टिव हैं। यह फ्री एंड फेयर ट्रेड में बिलीव करता है। यह ग्लोबली कंपीट करने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड चाहता है। इलेक्ट्रिक रास्ता, बसें जो पावर दे रही हैं इंडिया के एक्सपोर्ट ड्राइव को। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक और बैटल ग्राउंड है। इंडिया इस सेक्टर पर बड़ा बेट लगा रहा है। इसका एम है इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ग्लोबल हब बनना। यह एम्बिशन अलाइन होता है इंडिया के ओन एनवायरमेंटल गोल्स के साथ। इंडिया की स्ट्रैटेजी टू फोल्ड है। फर्स्ट, यह इलेक्ट्रिक बसेस के लिए एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट क्रिएट कर रहा है। यह गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट और सब्सिडीज के थ्रू हो रहा है। यह लार्ज स्केल डिमांड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट कर रहा है टू सेट अप शॉप इन इंडिया। सेकंड, इंडिया अपने इलेक्ट्रिक बसेस के एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहा है। यह अदर डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और टेक्निकल असिस्टेंस ऑफर कर रहा है। यह इंडिया को पोजीशन करने में हेल्प कर रहा है एज अ लीडर इन अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस। सेक्शन 4, मैन्युफैक्चरिंग माइग्रेशन, यूरोप का नुकसान, इंडिया का फायदा। मैन्युफैक्चरिंग का शिफ्ट यूरोप से एशिया एक्सेलरेट हो रहा है, with India emerging as a prime beneficiary. यूरोप में बढ़ती लेबर कॉस्ट्स और एनर्जी प्राइसेस इसे लेस competitive बनाती है, while India offers a large and young workforce, as well as lower production costs. ये trend sectors like textiles, chemicals, and auto components में evident है। European companies या तो production shift कर रही हैं to India या अपने product source कर रही हैं from Indian suppliers, creating jobs and boosting India's economy. However, this shift is not without its challenges. India needs to improve its infrastructure, logistics, and ease of doing business. इसे लेबर स्टैंडर्ड्स और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के बारे में कंसर्न्स को भी एड्रेस करने की जरूरत है। सेक्शन 5, जियोपॉलिटिकल शतरंज, व्यापार युद्ध और बदलते गठबंधन। इंडिया का राइज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को रीशेप कर रहा है। यूएस इंडिया को एक पोटेंशियल काउंटरवेट की तरह देखता है टू चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, जिसके कारण क्लोजर स्ट्रेटेजिक टाइज बने हैं बिटवीन इंडिया एंड द यूएस। हाउएवर, दिस पार्टनरशिप इज नॉट विदाउट इट्स टेंशंस। यूएस चाहता है कि इंडिया रशिया पर अपनी डिपेंडेंस कम करे फॉर डिफेंस इक्विपमेंट एंड एनर्जी। दूसरी तरफ इंडिया चाहता है कि यूएस ट्रेड इश्यूज पर ज्यादा फ्लेक्सिबल हो। इंडिया दूसरे कंट्रीज के साथ भी क्लोजर टाइज फोर्ज कर रहा है। यह ब्रिक्स ग्रुपिंग का मेंबर है, जिसमें ब्राजील, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका भी शामिल है। यह साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कंट्रीज के साथ भी अपने रिलेशनशिप स्ट्रेंथन कर रहा है। सेक्शन 6, आगे का रास्ता, ग्लोबल मार्केट में इंडिया का उदय,
अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने का इंडिया का जर्नी अभी शुरू ही हुआ है। यह बहुत से चैलेंजेस फेस कर रहा है, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। हाउएवर, इसके पास बहुत सी स्ट्रेंथ्स भी हैं, इंक्लूडिंग इट्स लार्ज एंड ग्रोइंग मार्केट, इट्स एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट एंड इट्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। आने वाले साल इंडिया के लिए क्रूशल होंगे। अगर यह अपने चैलेंजेस ओवरकम कर लेता है एंड कैपिटलाइज करता है ऑन इट्स अपॉर्चुनिटीज, तो इसमें पोटेंशियल है टू बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमीज। इसका ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर और फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी पर प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस होगा।